वेलकम बैक टू माय चैनल। इससे लास्ट टॉपिक में हमने मनी एंड क्रेडिट के टॉपिक के ऊपर हमने पूरा वन शॉट किया था। नाउ अब हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर पढ़ेंगे, जो टॉपिक का नाम है, चैप्टर का नाम है लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी। ये ज्योग्राफी का चैप्टर है, चैप्टर 7 क्लास 10 का है, और इसको भी हम कोशिश करेंगे कि वन शॉट में पूरा हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हमें पढ़ना है इंपॉर्टेंस ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड ट्रेड। पहले इसके हमें इंपॉर्टेंस पता होना चाहिए। पहला इंपॉर्टेंस क्या बोल रहे हैं कि हेल्प्स इन मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो ट्रांसपोर्ट है वो हमें किससे मदद करता है? मूवमेंट, जो गुड्स एंड सर्विसेज है उसके मूवमेंट में मदद करता है। सेकंड, कैरी रॉ मटेरियल टू इंडस्ट्री। रॉ मटेरियल की जो रॉ मटेरियल होते हैं उनको इंडस्ट्री तक पहुंचाना, ये काम भी कौन करेगा? ट्रांसपोर्टेशन। सेकंड, थर्ड हो गया कैरी फिनिश प्रोडक्ट टू मार्केट्स, कि टर्न वर्ल्ड इनटू अ ग्लोबल विलेज एंड हेल्प इन एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड। ये सारे क्या है, इसके इंपॉर्टेंस है ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड ट्रेड के। नाउ इसके बाद सबसे पहला अब जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है ट्रांसपोर्टेशन में, वो है, पहला टॉपिक है रोडवेज़। रोडवेज़ जानते होंगे, जो रास्ते होते हैं, सड़क होती है, उसी को रोडवेज़ कहते हैं। नाउ इसमें पूछते हैं मेरिट्स। मेरिट आ सकता है, एडवांटेज में पूछ सकते हैं। तो इसमें आप क्या लिखेंगे? या फिर ये जो क्वेश्चन है कि रोडवेज़ हैव एन एज ओवर रेलवेज़, कि रोडवेज़ को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है रेलवेज़ पे, क्यों? तो इसका आंसर में क्या लिखेंगे आप? पहला, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इज़ लो, क्योंकि इसका कंस्ट्रक्शन कॉस्ट क्या है, बहुत ही कम बहुत ही सस्ते में हो जाता है। सेकंड, मेंटेनेंस कॉस्ट इज़ लो, इसका रखरखाव में भी क्या है, बहुत ही सस्ते में हो जाता है। कैन बी बिल्ट इन हिली एरियाज़, इसको पहाड़ी इलाकों में भी आराम से बनाया जा सकता है सड़कों को। एंड मोस्ट सुटेबल फॉर शॉर्ट डिस्टेंस, छोटे रास्तों के लिए हम ज़्यादातर किस चीज़ का यूज़ करते हैं? रोडवेज़ का। तो उसके लिए भी क्या है, ये शॉर्ट डिस्टेंस के लिए बहुत आसानी से यूज़ कर सकते हैं हम रोड को। एंड प्रोवाइड डोर टू डोर सर्विसेज, आपके घर तक अगर कोई डिलीवरी या अगर कुछ भी, अगर आप अपने घर तक भी किसी को छोड़ के आ सकते हैं दूसरे घर तक, तो वो भी आप किसके द्वारा करोगे? रास्ते के द्वारा ही। तो ये क्या करेगा? प्रोवाइड करेगा डोर टू डोर सर्विसेज। ना इसके बाद आता है प्रॉब्लम। अगर सबके मेरिट्स होते तो सबके प्रॉब्लम्स भी होते होंगे। प्रॉब्लम क्या है, देख लेते हैं। प्रॉब्लम क्या बोल रहे हैं? पहला कि रोड नेटवर्क इज़ नॉट सफिशिएंट। अब सब जगह रोड नेटवर्क तो जा नहीं सकते, इसलिए इसको क्या बताया है कि ये सफिशिएंट नहीं है। सेकंड, रोड आर नैरो, सड़कें कैसी होती है? बहुत ही पतली, टूटी फूटी भी होती है वैसे तो, पर बहुत पतली भी होती है कि कहीं पर भी रास्ता बना दिया। थर्ड, मोस्ट ऑफ रोड्स आर ओल्ड, ज़्यादा रोड कैसे होते हैं? बहुत ही ओल्ड होते हैं। एंड हाफ ऑफ द रोड आर अनमेटलाइज्ड, रोड बनाने का जो पूरा प्रोसेस होता है, एक मेटल के द्वारा अच्छा सा जो रोड बनाया जाता है, ज़्यादातर रोड आपको इंडिया में कैसे देखने को मिलेगा? अनमेटलाइज्ड रोड। ठीक है, तो ये सारी क्या है, प्रॉब्लम्स हो गए इसके। ना इसके बाद आता है टाइप्स ऑफ रोड। भाई रोड भी कितने तरीके के हमें जानने पड़ेंगे। टू टाइप्स ऑफ रोड में पहला पॉइंट आता है सुपर हाईवे, या जिसको हम कहते हैं गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। पहला पॉइंट है सुपर हाईवे या गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। इसके बारे में जानते हैं। ये क्या करता है? कनेक्ट मेजर सिटीज़, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। ये 4 मेजर सिटीज़ को कनेक्ट करता है, जो क्या क्या है? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, इन सबको ये कनेक्ट करके रखता है। और इसको हम कहते हैं 6 लेन सुपर हाईवेज़। 6 लेन सुपर हाईवेज़ कहते हैं, 6 लेन सुपर हाईवेज़ कहते हैं इसको। ये क्या करता है? रिड्यूस टाइम एंड डिस्टेंस बिटवीन मेजर सिटीज़ ऑफ इंडिया। मेजर मेजर जो बड़े बड़े शहर हैं उनके बीच में जो आने जाने का समय है, इन हाईवेज़ की वजह से क्या होगा कि टाइम बहुत ही कम लगेगा। अब याद रखने वाली बात क्या है कि इम्प्लीमेंटेड बाय नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, किसका रख रखाव बनाने की जिम्मेदारी ये सब कौन करता है? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको हम शॉर्ट में NHAI भी कहते हैं। तो ये आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट आता है नेशनल हाईवे। नेशनल हाईवेज़ क्या है? कनेक्ट करता है डिफरेंट डिफरेंट शहरों को, और इसे मेंटेन कौन करता है? सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। कौन करता है? सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, जिसे शॉर्ट में हम बोलेंगे CPWD। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है स्टेट हाईवे। स्टेट हाईवे ये किसको कनेक्ट करेगा? स्टेट कैपिटल टू अदर सिटीज़ इन स्टेट, और इसको मेंटेन करते हैं स्टेट पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, शॉर्ट में बोले तो SPWD। नाम याद रखना है। नेक्स्ट आता है डिस्ट्रिक्ट रोड। ये कनेक्ट करता है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर टू विलेजेस एंड टाउन, गांव और शहर जो है वहाँ तक जोड़ता है, और इसको मेंटेन कौन करके रखता है? जिला परिषद। नेक्स्ट आता है बॉर्डर रोड। इसको मेंटेन करते हैं बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया, शॉर्ट में BROI, बॉर्डर रोड एसोसिएशन ऑफ इंडिया। एंड इसको मेंटेन करने का मकसद क्या है कि यहाँ पे क्या, क्योंकि ये इंप्रूव ट्रांसपोर्ट इन बॉर्डर एरिया, कि भी बॉर्डर एरिया का ट्रांसपोर्ट अच्छे से हो जाए, और ये क्या है, अपनी कंट्री के सिक्योरिटी के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है रेलवेज़। इसको इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़े तो प्रिंसिपल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर फ्लाइट एंड पैसेंजर, की नॉर्मली ट्रांसपोर्टेशन जो भारे भारी सामान होते हैं और जो पैसेंजर्स होते हैं, ज़्यादातर अगर एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो वो कहाँ जाएंगे? किससे किससे जाएंगे? वो लोग रेलवे से जाएंगे। ये क्या करता है? इंपॉर्टेंट फॉर अ लॉन्ग
ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस, बहुत ही लॉन्ग डिस्टेंस के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है रेलवेज़ को। ये हेल्प करता है टूरिज्म बिजनेस में भी, एंड हेल्प इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर एंड बाइंड द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ कंट्री। ठीक है, नाउ इसकी प्रॉब्लम्स देखी जाए। पहला प्रॉब्लम वही पीपल ट्रैवल विदाउट टिकट, में लोग बिना टिकट के ही सवारी कर लेते हैं, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ गया। सेकंड, डैमेज टू रेलवे प्रॉपर्टी, रेलवेज़ की प्रॉपर्टी को डैमेज कर देते हैं और बीच बीच में चेन खींच देते हैं, तो चेन पुलिंग, ये सारे क्या है मेजर प्रॉब्लम है। नाउ एक क्वेश्चन आता है डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ रेलवे नेटवर्क। क्वेश्चन है या फिर आप कहो कि कहाँ कहाँ पे हम रेलवे नेटवर्क को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट, नॉर्थन प्लेन हैव डेंस रेलवे नेटवर्क बिकॉज ऑफ हाई पॉपुलेशन। नॉर्थन प्लेन की बात करिए तो वहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन की वजह से वहाँ पे कौन सा नेटवर्क सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, रेलवे नेटवर्क। ठीक है। सेकंड, रेलवे नेटवर्क इज़ लेस इन हिमालय रीजन। हिमालय रीजन की बात करिए तो रेलवे नेटवर्क वहाँ पे आपको कमी दिखेगा, क्यों? क्योंकि वो पहाड़ी इलाका है और वहाँ रेलवे जा नहीं सकते एक तरीके से। और इट इज़ डिफिकल्ट टू कंस्ट्रक्ट रेलवेज इन डेजर्ट एरिया, वही डेजर्ट एरिया रेतीला जगह है, तो वहाँ पर कैसे ही कंस्ट्रक्ट करेंगे रेलवेज़ को। एंड फोर्थ है डिफिकल्ट टू कंस्ट्रक्ट इन अ फॉरेस्टेड एरिया एंड मैशी एरिया। ठीक है, रेलवे का सिर्फ इतना सा पार्ट था, इसकी इंपॉर्टेंस, प्रॉब्लम एंड डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न। अच्छे से इसको रिवाइज कर लेना, पढ़ लेना अच्छे से। नाउ नेक्स्ट आते हैं हम पाइपलाइन। पाइपलाइन ये भी एक नेटवर्क में ही आता है। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट कहूँ तो क्या करेंगे हम, सुटेबल फॉर कैरिंग लिक्विड एंड गैसेस मटेरियल। जो भी लिक्विड या गैसेस मटेरियल होते हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट कराने की जिम्मेदारी किसने ले रखी है, पाइपलाइंस ने। सेकेंड, रनिंग कॉस्ट में इज मिनिमल। इसकी जो रनिंग कॉस्ट है वो क्या है, बहुत ही सस्ती है, बहुत ही मिनिमल है। एंड सॉलिड को अगर हमें ट्रांसपोर्ट करना है तो हम उसे कैसे ट्रांसपोर्ट करेंगे, बाय कन्वर्टिंग इनटू स्लरी आइटम्स में, एंड नो ट्रांसशिपमेंट लॉसेज एंड डिलेज। ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट आता है, इसके 3 नेटवर्क आपको याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है फ्रॉम अपर असम टू कानपुर यूपी, ये पहला नेटवर्क है। सेकंड नेटवर्क है फ्रॉम सलाया गुजरात टू जलंधर पंजाब। एंड थर्ड है फ्रॉम हाजीरा गुजरात टू जगदीशपुर यूपी। तो ये 3 हैं पाइपलाइंस के नेटवर्क, ये बिल्कुल अच्छे से याद करना है। ये ज़्यादा डिफिकल्ट चैप्टर वैसे है नहीं, अगर आप याद करना चाहें तो आराम से याद कर भी सकते हैं, रिमेंबर कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको सीरियसली पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में जाते हैं। नाउ अगला टॉपिक है हमारा वाटरवेज। वाटरवेज पानी वाले ट्रांसपोर्ट जो होते हैं, इसके मेरिट्स पढ़े तो चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, सबसे सस्ता अगर ट्रांसपोर्टेशन कोई है तो वो हम किसको कहते हैं, वाटरवेज को। इसको इस्तेमाल किया जाता है यूज़ फॉर बल्की गुड्स, बल्कि मतलब भारी सामानों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए भी हम वाटरवेज का इस्तेमाल करते हैं। तीसरा, इको फ्रेंडली मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ये बहुत ही सस्ता होता है और इको फ्रेंडली होता है, इस वजह से हम इसे यूज़ कर पाते हैं अच्छे से। यूज़फुल फॉर फॉरेन ट्रेड, उसके लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। एंड फ्यूल एफिशिएंट एंड इको फ्रेंडली होता है। ठीक है। नाउ अब इसके बाद आता है डिफरेंट नेशनल वाटरवेज ऑफ इंडिया, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपको याद रखना है। नेशनल वाटरवेज नंबर 1, ये कहाँ से कहाँ तक है, फ्रॉम इलाहाबाद टू हल्दिया ऑन रिवर गंगा। ठीक है। नेक्स्ट आता है नंबर 2, फ्रॉम सादिया टू डुबरी ऑन रिवर ब्रह्मपुत्र। थर्ड आता है फ्रॉम वेस्ट कोस्ट कैनाल इन केरला। फोर्थ आता है स्पेसिफिक स्ट्रेचेस ऑफ रिवर कृष्णा एंड गोदावरी। एंड फिफ्थ है ईस्ट कोस्ट कैनल ऑन रिवर ऑन ब्रह्मानी एंड महानदी। तो ये सारे क्या है, 5 नेशनल वाटरवेज हैं इंडिया के, जो आपको याद रखनी है। ना इसके बाद आता है एयरवेज। एयरवेज भी वही छोटा सा, बस इसको आपको मेरिट्स याद रखना है कि एयरवेज को हम किस चीज़ के लिए जानते हैं, फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के लिए जानते हैं। ये हमारे लिए यूज़फुल होता है फॉर रिमोट एंड हिली एरियाज़ के लिए, एंड प्रोवाइड रिलीफ ड्यूरिंग कैलेमिटीज़। अगर कभी डिज़ास्टर या कोई भी दिक्कत आ जाती है तो वहाँ पे सबसे ईजिली जल्दी टाइम पे पहुँचने के लिए कौन सा ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करते हैं, एयरवेज का। अब नाउ एक क्वेश्चन आता है, वाई एयर ट्रैवल प्रेफर्ड इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो होते हैं वहाँ पे लोगों को एयर ट्रैवल करने के लिए प्रमोट किया जाता है, क्यों? पहली बात कि एयर ट्रैवल हैज़ मेड एक्सेस ईजियर टू क्रॉस बिग रिवर्स, डेंस फॉरेस्ट एंड इंटरनेशनल फ्रंटियर्स। एयर ट्रैवल करने से क्या होगा कि अगर जिन लोगों को बड़े बड़ी जो रिवर्स होते हैं, घने घने जंगल होते हैं, एंड इंटरनेशनल फ्रंटियर्स जो होते हैं, उनको क्रॉस करने में आती है दिक्कत, तो उसके लिए, क्योंकि हर जगह वहाँ पे रोड, रेलवेज़, इन सब में और वाटरवेज एक तरीके से जा नहीं सकता, क्योंकि वहाँ बहुत घनी जंगल है और पहाड़ टाइप इलाका है, भर भर के रिवर्स है, तो इस वजह से वहाँ पे हम ज़्यादातर वो लोग किस चीज़ को प्रमोट करते हैं, एयर ट्रैवल को। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। सेकंड आता है, नेक्स्ट आता है इसके बाद कम्युनिकेशन। और कम्युनिकेशन के इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, मास कम्युनिकेशन, तो ये पहला पॉइंट है कि टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर, मैगजीन आदि क्या है, ये सारे मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। सेकंड है कि इट प्रोवाइड नॉलेज एंड एंटरटेनमेंट, ये हमें नॉलेज के साथ साथ एंटरटेनमेंट भी प्रोवाइड कराता है। क्रिएट अवेयरनेस भी क्रिएट करता है। एंड इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फिल्म, अगर पूरी दुनिया में कोई फिल्म बनाता है, भर भर के प्रोड्यूस करता है, तो वो कौन सा देश है, इंडिया। तो कम्युनिकेशन के बस इतने ही टॉपिक थे। नाउ नेक्स्ट आता है ट्रेड। ट्रेड, द एक्सचेंज ऑफ गुड्स अमंग पीपल, स्टेट, कंट्री इज कॉल्ड ट्रेड। अगर ट्रेड की डेफिनेशन पूछा जाए तो ट्रेड क्या है, एक कंट्री जो मतलब लोग
स्टेट्स और जो कंट्री आपस में जो गुड्स को एक्सचेंज करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, ट्रेड। और वही इंटरनेशनल ट्रेड अगर आ गया तो इंटरनेशनल ट्रेड का मतलब क्या है कि ट्रेड बिटवीन टू कंट्रीज। भाई दो कंट्रीज़ के बीच में अगर ट्रेड हो रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे, इंटरनेशनल ट्रेड, एंड टेक प्लेस थ्रू लैंड, सी, एयर रूट्स। और ये किस किस के माध्यम से होता है, लैंड के माध्यम से, सी के माध्यम से, एंड एयर रूट के माध्यम से ना। इसके बाद नेक्स्ट आता है लोकल ट्रेड। लोकल ट्रेड क्या है, इट इज़ कैरिड इन सिटीज़, टाउन एंड सिटीज़, क्योंकि लोकल है तो इसका मतलब ये शहर और गाँव इन सब से ही रिलेटेड होगा। नेक्स्ट आता है ट्रेड इज़ कंसिडर एज अ कॉमन बैरोमीटर ऑफ द कंट्री। वाई, हम ट्रेड को क्यों कंसीडर करते हैं एज अ कॉमन बैरोमीटर, मतलब लाइक इकोनॉमी के अगर ग्रोथ हो रहा है तो उसके लिए हम ट्रेड को ही जिम्मेदार ज़्यादातर क्यों मानते हैं। पहला पॉइंट, क्योंकि मोर ट्रेड मीन्स मोर इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। सेकंड पॉइंट कहे तो इट ब्रिंग्स फॉरेन एक्सचेंज, साथ साथ ये क्या लेके आता है, फॉरेन एक्सचेंज को लेके आता है। नाउ ट्रेड इन इंडिया की बात करें तो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट आर द कंपोनेंट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। अगर हम ट्रेड की बात करें तो इसमें ये दो कंपोनेंट तो आते ही आते हैं, पहला क्या एक्सपोर्ट एंड सेकंड क्या है इम्पोर्ट। इंडिया जो है एक्सपोर्ट करता है जेम्स, ज्वेलरी, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, ओर्स, मिनरल्स, इन सबको ये क्या करता है, एक्सपोर्ट करता है। वही इंपोर्ट हम करते हैं, एक्सपोर्ट का मतलब जो हम यहाँ से दूसरे दूसरे देशों में भेजते हैं, और वही इंपोर्ट का मतलब जो दूसरे देशों से हम इंडिया में मंगाते हैं। तो इंपोर्ट हम क्या कराते हैं, पेट्रोलियम, केमिकल, पर्ल्स, प्रीशियस स्टोन, ये सब। एंड इंडिया हैज़ इमर्ज एज अ सॉफ्टवेयर जाइंट एट द इंटरनेशनल लेवल। नाउ टूरिज्म जान लेते हैं एज अ ट्रेड। टूरिज्म की बात करें हम इसको अभी एज अ ट्रेड देखते हैं। क्यों, पहला बात कि आवर कंट्री अर्न फॉरेन एक्सचेंज थ्रू टूरिज्म। टूरिज्म के थ्रू ही क्या आता है कि हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज आता है, क्योंकि जो फॉरेन पीपल होते हैं वो इंडिया आएंगे, घूमेंगे, तो उसके लिए तो वो इसके लिए वो क्या करेंगे, यहाँ के थोड़ा बहुत ट्रेडिंग भी करेंगे, खरीदेंगे सामान, कुछ बताएंगे या फिर कुछ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो उससे क्या होगा, हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज आएगा। तो ये काम किसके थ्रू हो रहा है, टूरिज्म के थ्रू। ठीक है। नाउ मोर देन 15 मिलियन पीपल आर एम्प्लॉयड इन टूरिज्म। 15 मिलियन से भी ज़्यादा लोग टूरिज्म में एम्प्लॉयड हैं। प्रोवाइड सपोर्ट टू हैंडीक्राफ्ट, जो लोग हाथ से खुद बनाते हैं आइटम्स, उन सबको सपोर्ट करने के लिए टूरिज्म क्या है एज अ मतलब टूरिज्म क्या है एज अ सपोर्ट उनके लिए हम सामने आता है। एंड फोर्थ है कि हेल्प इन कल्चरल एक्सचेंज, उनका एक दूसरे के कल्चर के बारे में जानने का ये मौका टूरिज्म ही प्रोवाइड कराता है। एंड पीपल कम टू इंडिया फॉर बिजनेस टूरिज्म, इको टूरिज्म एंड मेडिकल टूरिज्म। पीपल जो है इंडिया में जो आ रहे हैं वो सिर्फ ज़रूरी नहीं कि सिर्फ घूमने के लिए आए, कोई इको टूरिज्म के लिए आ सकता है, बिजनेस टूरिज्म के लिए आ सकता है, मेडिकल में टूरिज्म में आ सकता है। तो क्या कर, तो फिर उससे क्या होगा, यहाँ आके वो इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, और यहीं पे हम देखते हैं कि आज का ये टॉपिक हमारा क्या हो चुका है, फिनिश। आई होप आपको अच्छे से समझ आया हो। अगर आपको नहीं आया या कहीं पर भी कोई दिक्कत है किसी भी पॉइंट में तो आप मुझे कमेंट में करके बता सकते हैं। एंड अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोज़ लेके आऊँ और थोड़ी जल्दी भी, क्योंकि मुझे पता है ज़्यादा व्यूज़ होते नहीं हैं, इसलिए मैं बीच बीच में वीडियोज़ बनाती हूँ, पर अगर ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ हो और अगर आपको समझ में भी आ रहा हो तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। एंड मैं कोशिश करूँगी जल्दी जल्दी वीडियोज़ लाने के लिए। एंड अगर आपको अलग किसी दूसरे टॉपिक पे भी चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।